4 वर्ष कंप्लीट हो गया है। कुछ महीना आपका ये समझ लीजिए कि अप्रैल में चुनाव है, मार्च में खाता क्लोज हो जाएगा। तो इन जो वर्ष आपका बीत गया है, जो 4 वर्ष कंप्लीट हो गया है, इन 4 वर्षों में आप अपने ग्राम सभा के विकास में क्या-क्या किए हैं? सर, सरकारी धन के अनुसार मैं जो भी धन आया है उससे नाली का निर्माण कराया हूँ। कुछ ऐसे टोला और मजरे थे जहाँ नाली के नाम पे जीरो था, मैंने वहाँ नाली का काम कराया है। पंचायत भवन का चूँकि सुंदरीकरण में कराया हूँ। आरआरसी सेंटर अपने यहाँ बना है, उससे रिलेटेड जगह जगहों पे ये कूड़ा करकट का छोटा छोटा जो वो है टैंक टाइप का है उसको लगवाया गया है। कुछ रास्ते मिट्टी के थे, छूट गए थे, उसको बनवाया हूँ। इंटरलॉकिंग का कार्य भी कराया हूँ। अच्छा प्रधान जी, ऐसा देखा जाता है कि आपका ग्राम सभा बहुत छोटा है, आबादी के अनुसार धन भी आवंटन होता है, राजनीति भी बहुत कम आता है आपके यहाँ, तो फिर इस सब मेंटेन कैसे कर लेते हैं आप अपने ग्राम पंचायत का विकास? चाहे इस तरह का लोग तो समझते होंगे कि आपके यहाँ बहुत पैसा आता होगा, आप पैसा रखते होंगे, पैसा ये कर लेते होंगे, लेकिन लोग को जो वास्तविक लोग होंगे उनको जानकारी होता है कि छोटा ग्राम सभा होने की वजह से बहुत कम मैंने पैसा आता होगा। जी जी। तो उस तरह के विकास तो बहुत, जिससे इस तरह देखा जाता है मानदेय में भी अधिकांश पैसा चल जाता है पंचायत सहायक को, फिर उसके बाद सामुदायिक शौचालय में चला जाता है साफ सफाई के लिए, फिर इसी में ग्राम प्रधान का भी है, तो बजट तो बहुत कम बचता होगा। तो इसमें किस तरह का विकास कर पाते होंगे आप? कुछ सर जैसे 60-40 का रेशियो रहा है तो कुछ उससे भी धन मिल जाता है नरेगा के द्वारा। हाँ। और कुछ ये ग्राम पंचायत छोटी है, फिर भी जो धन आता है उसको हमने सुचारू रूप से लगाया है। कुछ मेरे दोस्त मित्रों का भी इस तरह का सहयोग रहा है कि प्रधान जी सुव्यवस्थित आप काम कराइए जिससे वो आने वाले भविष्य में दिखे। जो भी हमने काम कराया है वो आज धरातल पे दिख रहा है। आप पिछले कार्यकाल में आपका ही रहा है जी। उसके पहले भी आप ही रहे, तो बार बार लगातार आप चुने जा रहे हैं, तो इस तरह नहीं लग रहा है कि एक मोनोपोली टाइप का है कि आप बार बार चुने जा रहे हैं? मैंने इस तरह वजह क्या है कि आपको जनता बार बार चुन रही है? वजह क्या है? लोगों में एक मेरे द्वारा सर पारदर्शिता रखी जाती है और उसका लाभ भी हमको ये मिला है कि कुछ मेरे यहाँ जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी हमको सपोर्ट करते हैं, और वो इस तरह का सपोर्ट करते हैं कि जो भी मेरी पारदर्शिता है काम करने और कराने की, उसमें प्राथमिकता लोगों के विचारों से कौन सा काम मैंने पहले किया जाए उसको हम कराते हैं। और मेरे यहाँ मजदूर वर्ग भी मेरा बहुत कोऑपरेट करता है। प्रधान जी, कुछ ऐसा कार्य बचा है जो आप चाहते हैं कि 3-4 महीना बाकी है इसमें कार्य कर लिया जाए, जनता को कुछ दिखाई दे? कुछ इस तरह कार्य बाकी है आपके ग्राम पंचायत में? हाँ सर, एक काम मेरे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो ग्राम सभा में मेरे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है उसकी आउटफॉल बनवानी है, जिसमें उसका पानी वहीं इकट्ठा हो जाता है। अगल बगल लोग मकान बनवा लिए हैं, इससे बरसात का पानी निकल नहीं पाता है। तो इसको मैं RDB इसका जनरेट करा चुका हूँ और इसको आउटफॉल बनवा के और फराई नाले में इसको ले जाने का ये मेरी प्रथम वरीयता है। आप अपने ग्राम सभा के लोगों के बारे में कहेंगे, चूँकि आपको 3 टर्म से लगातार आप एज ए प्रधान है, तो कुछ ग्राम सभा के बारे में लोग कहेंगे आपको चुने हैं, तो इस तरह कुछ कहना चाहेंगे ग्राम सभा के बारे में? मैं गांव के लोगों को बार बार मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा, हमारे मिसेस को समझा कि हाँ आप प्रधान के लायक हैं। और मैं भी लगातार उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमको जब तक उन लोगों का सहयोग रहेगा तब तक मैं रहूँगा और उन लोगों के विश्वास पे खरा उतरूँगा। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद।